सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता की कथा, शुक्रवार व्रत कथा। तो बोलो संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम बरसाती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं आंखों से ये सब ना देख लूं, मैं ये बात नहीं मान सकता। पत्नी ने कहा, जब देख लोगे तब तो मान ही लोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर माँ ने अब अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने तो भोजन भी कर लिया, तू भी अब उठकर कुछ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी ही है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप दे दी। अब वह अपने घर से चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां पर दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती अब वह भी सुने। सास ससुर उसे दुखी करने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां
संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, यह तुम किस देवी का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा होता है, धन जायदाद का लाभ होता है और भी मन में जो भी कुछ मनोकामना होती है वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, लगातार इसके नियम का पालन करना, कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर अपने आप ही कथा कहना और अपने आगे जल के पात्र को भरकर ही कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन अवश्य करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य ही उनके अनुकूल हो जाती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना और ध्यान रहे उस दिन घर में कोई ना तो खटाई बनाए ना ही खाए। यह सुन वह सबसे छोटी बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लेट गई, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता मेरे दुख दूर कर मुझे अपनी शरण में लो। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ने लगेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली गई। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर आकर काम करने लगी।
संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलानी तो जरूरी है। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हे माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं? वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो। तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान में जा बैठा। शाम तक घर में धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा वह सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही बन गया था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। तेरा पति घर जाकर इतने नाश्ता पानी करेगा। तू लकड़ी का बोझ उठा कर के जाना और बीच चौक में जाकर इस लकड़ी के गट्ठे को रखना और 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह कहने लगी, अच्छा माँ। वह कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रख दिया। इतने ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा, यानी उसका पति वहां पहुंच गया। अब उसकी बहू भी अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए पहुंच गई और आंगन में उस लकड़ी के गट्ठे को रख करके जोर से 3 आवाजें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, यानी तेरा पति आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी, उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है।
काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा करके जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपर में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें जाकर के रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को बुलाने के लिए गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के भोजन करने गए, खीर पेट भर खाई, परंतु माँ की बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि सी होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर इन पैसों से इमली खरीदी और खटाई खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। यह सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में भागी गई और कहने लगी, माँ, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुला दिया? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डाल दी, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं नहीं होती। वह बोली, अब कोई भूल नहीं करूंगी। अब बताओ, मेरे पति कैसे वापस आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरे पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में ही उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। अब बहू ने कहा, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मूंद के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता घर आई है। वह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतारकर माता के पास चली गई। इससे उसकी सास क्रोध से भर गई और उसने उसको कहा, अरे ऐसे क्या उतावलेपन में बच्चे को पटक कर जा रही है? इतने में माता रानी के प्रताप से
उसकी सास को हर जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने मेरी बहू को जैसा फल दिया है वैसा सबको फल देना। जो भी आपकी कथा पढ़े या सुने उसके सब मनोरथ पूर्ण करना। तो बोलो संतोषी माता की जय। तो जो भी कोई संतोषी माता की कथा पढ़ता या सुनाता है उसकी सब मनोकामनाएं संतोषी माता पूर्ण करती है। बोलो संतोषी माता की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बोलो संतोषी माता की जय।